हबीब साहब 184(3) का चूंकि ये फैसला है तो इस पे अब अपील भी हो सकेगी? जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अब ये प्रोविजन मौजूद है कि जब 184(3) के तहत कोई भी फैसला यानी उसके तहत दायर करदा दरखास्त पर कोई फैसला होगा तो फिर उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है और उससे बड़े बेंच में जाएगी। इम्कानी तौर पे ये जो अपील है ये फुल कोर्ट में भी जा सकती है। और अपील वफाकी हुकूमत भी कर सकती है? जी, वफाकी हुकूमत भी कर सकती है, वफाकी हुकूमत को ही कर सकती है या फिर जिनको मतलब इसको कोई भी फरीक कर सकता है अपील, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है अगर करनी हुई तो इसमें वफाकी हुकूमत ही करे। अच्छा हबीब साहब, नो डाउट फैसला अच्छा है और जो कानून और आइन को मानने वाले हैं वो तो इसे बहुत ही खुशाइंद करार दे रहे हैं। अमल दरामद हो पाएगा इस फैसले पर, माना जाएगा? क्योंकि हम इससे पहले एक मिसाल सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की देख चुके हैं। उसमें आपका सवाल निहायत पर्टिनेंट है, बहुत ही मुतल्लिका सवाल है। उसकी वजह यह है कि हम अपने सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की धज्जियां चारे दस्तूर पे बिखरी हुई देख चुके हैं। हमने ये देखा है कि वहां पे जब इलेक्शन का यानी दस्तूर का हुक्म था जिसके मुताबिक अदालत ने फैसला दिया और मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बाकायदा तौर पर एक हुजूम किया उन्होंने अदालत के दरवाजे पर, चीफ जस्टिस को गालियां दी गई। तो उसके बावजूद भी अदालत का फैसला यानी पहले तो अदालत को डराने की कोशिश की गई, फिर अदालत के फैसले के रास्ते में जो रुकावटें जिस तरह जनाब साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने और साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार ने डाली, उन रुकावटों को मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल रहा, इसमें ये एक बना बनाया तौहीन अदालत का केस था। लेकिन तौहीन अदालत पे बिल्कुल अदालतों को उससे पीछे रहना चाहिए, तौहीन अदालत तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब इस तरह फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, फैसले उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए हों, तो ये सिर्फ एक फैसले की हद तक बात नहीं, एक मजमूई रवैये की बात है। जब आपने देखा कि उस वक्त भी हम कहते थे कि आज आपने ये फैसला ना माना तो कल इलेक्शन जो होगा वो भी नहीं हो पाएगा, तो लिहाजा एक माहौल तो बना हुआ है। लेकिन अब इसमें अगर ये फैसला नहीं माना जाता तो फिर ये जनाबे जस्टिस काजी फायज ईसा हमारे चीफ जस्टिस काजी उल क़ुज़ा हैं, उनके ऊपर ये बोझ होगा। और अगर वो भी समझते हैं वो कैसे गार्ड करते हैं अपने फैसले को, अपनी अदालत के फैसले को, अगर इसी तरह ही मजाक बनाना है अदालतों का तो फिर बना दें, फिर तो पूरा निज़ाम, फिर पूरा तो रियासती नज़्म ही बैठ जाएगा ना। अच्छा, सियासी असरात क्या होंगे इसके कौमी सियासत? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर जो तलवार लटक रही थी, बल्कि उसकी गर्दन पर जो तलवार लटक रही थी, खास तौर पर उनके चेयरमैन के हवाले से कि जनाब एक कोर्ट मार्शल होगा और उनको पता नहीं सख्त से सख्त सजा मिल जाएगी। इसी तरह फिर वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में किसी तरीके से 9 और 10 को मुलव्विस थे, उनके यहाँ भी उन्हें भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्राई किया जाएगा। तो अब ये तलवार तो आप यूँ समझिए कि वो हट गई है, अपेरेंटली ऐसा लगता है। और अभी बहुत सारा आप भी फरमा रही थी कि जस्टिस एक जज साहब ने इससे इख्तलाफ किया। जी, इससे हबीब साहब एक तासुर आज ये पैदा हुआ कि अभी भी कुछ तकसीम का मामला है सुप्रीम कोर्ट में, क्या ऐसा है? अच्छा, अगर आप ये फैसला पढ़ चुकी होती तो शायद इस सवाल ना करती। अच्छा, हाँ, मुझे माफ कर दीजिए ये बात कहने के लिए। उसकी वजह यह है कि फैसले के जितने पैरे हैं उसमें प्रोग्राम खत्म होने के बाद पहले मैं फैसला पढ़ लेती हूं। सिर्फ एक पैरा है जिसमें दरअसल कानून की 2 शिकें खत्म की गई। अच्छा, ठीक है, जो आपने अपने इब्तदाई में बताई। अच्छा, वो 2 शिकें खत्म जहां की गई हैं, उस पैरे की हद तक हमारे एक जज साहब ने अपने आप को उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रखा। अच्छा, वो फैसला नहीं सुनाया। अच्छा, लेकिन ये फैसला कि जनाब आप किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते, इस पे वो अपने बाकी तमाम जज साहिबान के साथ मुत्तफिक है। अच्छा, ये सिर्फ एक पॉइंट पे उनका इख्तलाफ है, यानी और फिर जो जबान है वो बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है या ऐसा हुआ है तो इट हैज नो लीगल इफेक्ट। अच्छा, ये जो इट हैज नो लीगल इफेक्ट वाला फिक्रा है ये भी तमाम जज साहिबान की तरफ से मुत्तफिक तौर पे है। अच्छा, तो लिहाजा अब आप यूं कह लीजिए कि अगर ये अदालत आगे अगर अपील में भी जाता है तो ये जज साहिबान अपना ज़हन तो बता चुके हैं और वाज़े लफ्जों में बता चुके हैं। अभी तो एक और केस भी है, 90 रोज़ में इंतखाबात का केस, और उस पर आज बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने दिए हैं। आपको क्या लग रहा है इस फैसले का क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, मेरा इस बारे में बिल्कुल सीधा और सादा नुक्ता नजर है। मैं अगर आपको अर्ज करूं तो मुझे आज जस्टिस काजी फायज एक तालिब इल्म के तौर पे, पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पे
قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مجتہد مانتا ہے، مجھے اپنے مجتہد کے اٹھائے گئے سوالات کچھ زیادہ سمجھ آئے نہیں. اچھا مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یہ پوری آج کی سماعت سمجھ میں آئی نہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت میں اور جو یعنی بینچ سے جس طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے اور جو عابد زبیری صاحب بعض کے جواب دے پا رہے تھے، بعض کے نہیں دے پا رہے تھے، کلوزنگ کی طرف جانا. سوال یہ ہے ہی نہیں. سوال صرف ایک ہے، کیا اس ملک میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ اور یہ کسی پٹیشن کا محتاج نہیں ہے عدالت کے سامنے. عدالت کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ کوئی پٹیشن لائے گا تو ہم سنیں گے. ہو سکتا ہے اگلی ہیئرنگ میں اور فیصلہ ہو جائے. اگلی ہیئرنگ جو ڈالی گئی ہے، یہ جو 2 نومبر تک کی آپ نے کی ہے، مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان کا پورے کا پورا دستوری ڈھانچہ الیکشن پر کھڑا ہے، پورے کا پورا دستوری ڈھانچہ الیکشن پر کھڑا ہے. اور اگر الیکشن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہے نا، تو پھر میں آپ کو یہ عرض کر دوں ڈر کے دست بستہ، اگر معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور اسی طرح ڈیلینگ ٹیکٹکس یا کچھ عدالتی کاروائیوں میں الجھا رہا، تو پھر معاملہ عدالت کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا.